यूपी पुलिस और ये जो आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी है, दोनों का सिलेबस समान है कि नहीं। अभी देखिए क्या है, ये जो प्रगतिशील बैच हम शुरू किए जो कि एकदम पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम लोग हिंदी के 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्या है कि ये तीसरा क्लास है। इस तीसरे क्लास में हम लोग रीजनिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। रीजनिंग को अगर देखा जाए तो इसके ओवरऑल 20 से 22 अध्याय हैं। हमें एक क्रम से धीरे धीरे हिंदी के 20-22 अध्याय को और रीजनिंग के जो 20-22 चैप्टर हैं, इन दोनों को लगभग 2-3 महीने में पूरे तरीके से कंप्लीट करना है। साथ में आपको देखेंगे कि जो बैच लॉन्च करते वक्त 10 मिनट 13 मिनट का वीडियो हम बनाए हैं, उसमें पूरे तरीके से जानकारी दिए हैं कि हम लोग कैसे चलेंगे ताकि अन्य की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट कर सकें, है कि नहीं। ये जो आपका रीजनिंग का पहला अध्याय है जिसका नाम है प्रतिबिंब। पहले अध्याय का नाम क्या है? प्रतिबिंब। तो आप लोगों में से तमाम ऐसे लोग होंगे जो इस अध्याय को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि अरे यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, देखो इतना आसान चैप्टर पढ़ा रहा है। कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो उसमें होता क्या कि उन्हें पहले ही लगेगा यार ये तो बहुत आसान पढ़ा रहा है, खाली टाइम पास है, तमाम चीजें होती हैं। हमको देखिए सिर्फ एक चीज पता है, मोटा तौर पर देखा जाए एज ए स्टूडेंट अगर हम होते तो हमें एक चीज पता है कि रीजनिंग में कुल 20 चैप्टर होते हैं, 20 से 25 चैप्टर होते हैं और हर चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में आना तय है। अगर आप यूपी पुलिस के देखेंगे ये जो 25 अध्याय से लगभग 55 प्रश्न आते हैं, तो किसी से 3-3 4-4 और कम से कम किसी से 2। तो इतना तो तय है कि हर चैप्टर से 1-2 प्रश्न आना है। तो आप किसी को ये चीज समझ करके उसे छोड़ नहीं सकते, आपको क्लास करनी पड़ेगी। अब प्लस में एक जैसे हम आपसे बोले हैं ना कि देखिए क्लास आप जैसे कंप्लीट करेंगे उसके तुरंत बाद आप जब फ्री रहिए तबे क्लास करिए। भाई वीडियो अपलोड रहेगी, आप वीडियो को उस दौरान देखिए जब आप पूरे तरीके से एकदम तैयार हो पढ़ने के लिए। और आप हमेशा इधर उधर घूमेंगे तो मन चंचल रहेगा, इससे क्लियर क्योंकि नहीं आएगी। जैसे ही आप किसी अध्याय को पढ़ते हैं, चैप्टर को किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तुरंत आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक हम बताए हैं? ये आपकी मास्टर की रीजनिंग है। इसमें जो आपके लगभग ऐसे देखेंगे ना तो इसमें क्या है कि कुल दिए हैं लगभग 50-60 अध्याय दिए हैं, लगभग 40 से 50 अध्याय दिए हैं जो कि अलग अलग विभाजित हैं। तो इनको अगर जब हम क्लास के दौरान खत्म करेंगे तो ये 25 चैप्टर में पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। आपका मेन काम है क्लास करते करते इस बुक को बढ़िया से कंप्लीट करना। और यदि आप रिजल्ट एक होता है देखिए कि हाँ कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि आप 1-1 घंटे का वीडियो बनाइए। जो चीज कुछ लोग 1 घंटे में पढ़ाते हैं, अगर वही आपको यहाँ स्पष्ट तरीके से 20-25 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में मिल जाए, अगर आपको हर वीडियो में 20 मिनट बच रहा है तो इसका एक सीधा सीधा फायदा आपको है। पहला, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा, आप माइंड को कंसंट्रेट करके कम समय में चीजों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और हमें एग्जाम निकालने से मतलब है कि नहीं। फालतू के किसी वीडियो में लगे आग लगाने, ये वो तमाम बातें करने और टाइम की बर्बादी करें व्यू बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, प्रचार की तरफ पैसा कमाने के लिए, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, समझिएगा। ये आपका जो है पहला प्रतिबिंब का चैप्टर है। प्रतिबिंब का मतलब कि भाई जो हम अपना चेहरा सामने किसी चीज में देखते हैं तो आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। जैसे आप अपने चेहरे को देखना चाहते हैं, बाल झाड़ना चाहते हैं, तो बताइए आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप कहेंगे हम या तो पानी में खुद को देख सकते हैं, जल में या तो हम अपने आप को देख सकते हैं या एक शीशे के सामने, है कि नहीं। आप देखेंगे शीशा ऐसे होता है। शीशा किस तरह से होता है? खंभे की तरह। भाई सामने जो है शीशा आप ऐसे करके रखेंगे, ये थोड़ा सा शीशा देखिए ऐसे होता है जो दर्पण है। और जबकि जल हमारे पैर के नीचे, प्रतिबिंब जल में कहा बनता है? नीचे बनता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न 2 तरीके से आएंगे। अगर ये खड़ी पाई करके दर्पण दिया तो आप इसको क्या बोलेंगे? कहेंगे ये ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब है। कौन सा है? ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, जिसे हम दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। इतना तो आप जान गए ना कि प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है। एक ऊर्ध्वाधर होता है जो कि शीशे से बनता है, दर्पण से। और दूसरा कौन सा है? क्षैतिज प्रतिबिंब, जिसे हम क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब। ये वाला कौन सा? ये वाला।
इन दोनों में जो अंतर है, देखिए अगर आप पढ़ चुके हैं, आप अगर पढ़ चुके हैं या आपको बेहद आसान लग रहा है, तो इस क्लास को आप दो स्पीड जो है गुणे 2 करके भगा के देख के जा करके बुक से तुरंत कंप्लीट करिए। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आपको एक चैप्टर आ रहा है तो आप इसमें उलझे रहिए, आप गुणे 2 पर करके स्पीड से बढ़ा करके देखिए, चीजों को समझते हुए तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अगले अध्याय पर आप प्रवेश कर सके, है कि नहीं। तो ये आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब है और ये क्षैतिज रूप से कौन सा है, जल प्रतिबिंब है। दोनों प्रतिबिंबों को अगर देखा जाए तो कितने प्रकार से बन सकते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार से बन सकते हैं। आप कहेंगे एक संख्याओं का प्रतिबिंब बनेगा, किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 की जो संख्याएं हैं, दे दिया 9008 का जल प्रतिबिंब बनाइए, किसका, 9008 का। तो एक संख्याओं का प्रतिबिंब होता है और दूसरा कौन सा है, वर्णमाला का प्रतिबिंब होता है, अल्फाबेट का। इसमें कौन कौन सा आएगा, आप ABCD को रख लीजिए या क ख ग घ ङ च छ छ ञ ट ट ड ढ थ थ, ये जो वर्णमाला हिंदी वाले हैं इनको रख लीजिए। तो एक वर्णमाला का है, दूसरा संख्याओं का है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखिए वर्णमाला और ये आकृतियां, या तो तीनों का मिक्स, कभी कभी क्या होता है कि तीनों का मिक्स पूछ लेता है। तो प्रतिबिंब जो है 3 तरीके से बनेंगे, किसमें, दर्पण में, और 3 तरीके से बनेंगे किसमें, जल में। इसका मतलब आपको एकदम स्पष्ट तरीके से पता चल चुका होगा कि हमें इस अध्याय में टोटल 6 प्रकार पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 6 प्रकार। देखिए हमारे पढ़ाने का मेन मकसद जानते हैं क्या है, हम सोचते हैं कि चीजों को बेसिक से शुरू करें और लास्ट में वहां पर ले जाकर के खत्म करें ना, जहां इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ऐसा एक भी टॉपिक ना हो जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। और सबसे बड़ी बात, समय की बेहतरीन बचत होगी, समय की एकदम भरपूर बचत होगी। बस आप ये मत कहिए कि वीडियो 1 घंटा का बनाइए, 1 घंटा का वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, वो टाइम की बर्बादी है, आपका दिमाग भी उलझ जाएगा, थक जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर जो चीजें 25 मिनट में खत्म कर देनी चाहिए, उन्हें वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, प्रचार अधिक से अधिक आ सके, इन सबको देख करके हम 1 घंटा का बना दें तो इसमें सिर्फ मेरा फायदा है। बाकी सरासर भाई जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे देखिए हम क्या है कि दिन में ड्यूटी करते हैं, 12 साढ़े 12 बजे रात को जब सब लोग सो जाते हैं, 12:30 बजे रात के बाद मतलब जो है हम क्लास शुरू कर देते हैं और ये लगभग 3:30 बजे भोर तक चलेगी। पूरी रात हम पढ़ाते हैं, दिन में एडिट करके इस वीडियो को डालते हैं। तब आप लोग कहते हैं कि जो है लाइव क्लास लीजिए। लाइव क्लास एक इंटरेस्टिंग विषय है। लाइव क्लास में कोई भी टीचर जो है बेहतर तरीके से नहीं बता सकता है, तमाम चीजों को वो छोड़ करके जो उसके मन में आएगा वही बताता जाएगा, वहां कंप्लीटली आपकी तैयारी नहीं हो सकती। और लाइव क्लास में जो कमेंट करने का ढर्रा चलता है ना, वो कमेंट वही स्टूडेंट ज्यादा वहां पर करते हैं, फालतू का नौ मन करेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है एक बार बढ़िया से आपका रिकॉर्डेड क्लास अगर कोई मिल जाए, बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ, एकदम स्पष्ट तौर पर सब कुछ उसमें मौजूद हो, अगर बढ़िया उन्हें लगेगा सराहना करेंगे, खराब लगेगा हट करके कहीं और खोजेंगे। और जो पढ़ने वाले बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कोई सक्सेसफुल चैनल या लोअर चैनल मायने नहीं रखता, वो अपने आप पकड़ लेंगे कि नहीं हाँ चीजें कहाँ क्या है, क्योंकि आपका दिमाग आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। दूसरा कोई भरवा सकता है यार यार वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मगर जब तक आपका दिमाग खुद से न कहे कि नहीं यहाँ खराब है कि बढ़िया है, तब तक आप किसी और की बात मत सुनिएगा। तो समझिएगा अब क्या है कि देखिए हमें कुल 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाने हैं। पहले हम इसमें ये जो दर्पण प्रतिबिंब है इसके 3 प्रकार को पढ़ेंगे, उसके बाद जल प्रतिबिंब है इसके 3 प्रकार को पढ़ेंगे। अब इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं। हम लोग क्या है कि देखिए सबसे पहले दर्पण के जो 3 प्रकार हैं इनको कंप्लीट करेंगे, इनको समझेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये संख्याओं का पहले पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद वर्णमाला का, और लास्ट में आपका कौन सा है, आकृतियों का। हम देखिए कुछ संख्याएं बना रहे हैं, हम अगर एक आध हम बता देते हैं, उसके बाद आप तुरंत कोशिश करेंगे, समझिएगा। मान लीजिए हम यहाँ संख्या लिख दिए 3, पहले वाले में क्या लिख दिए 3 लिख दिए, दूसरे में जो संख्या आपकी है 5 है, दूसरे में 5 है, और तीसरे में संख्या रख लीजिए 9, ठीक है, और चौथे में क्या है 8 है।
ये 4 संख्याएं हैं, इन 4 संख्याओं का ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बनाना है। कौन सा? आप ध्यान से देखेंगे, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में जो शीशा है, जो दर्पण है, वह होता है जो खड़े रहता है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 3 का प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाने का सबसे आसान और एकमात्र फंडा है, क्या है कि जो सिरा दर्पण के पास में है, पलटने के बाद वह दर्पण के पास में ही रहेगा, और जो सिरा जो है दर्पण से दूर है वह किधर रहेगा? दर्पण से दूर रहेगा। आप कहेंगे इधर से 2 लाइनें पैक हैं दर्पण की तरफ, ये जो लाइन है ऐसे दर्पण की तरफ पैक है, तो आप कहेंगे इधर भी दर्पण की तरफ क्या हो जाएगी? पैक हो जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये कि ऐसे जो भी, जैसे ये देखिए ऐसे बाहर की तरफ निकला है ना, तो आप ऐसे बाहर की तरफ निकाल दीजिए, है कि नहीं। ऊपर एक जो है यह भी बाहर की तरफ निकला है, आप इसको भी बाहर की तरफ निकाल दीजिए, यही आपका जो है दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरे में आप देखिएगा 5 पर फोकस करिएगा। 5 में है क्या? ऊपर खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन कर दीजिए, ठीक है। ऊपर जो है मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर जो पट लाइन है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा है, उसका प्रतिबिंब क्षैतिज होगा। अब एक बात बताइए, जो खड़ी वाली लाइन है, ये जो ऐसे बनी हुई है, यह दर्पण के नजदीक वाले सिरे पर मिली है या दूर वाले सिरे पर? आपको ध्यान क्या देना है, ये जो खड़ी वाली लाइन है इस ऊपर वाली क्षैतिज रेखा से जुड़ी हुई है, और ये बताइए यह दर्पण के पास वाले कोने से जुड़ी है कि दूर वाले कोने से? आप कहेंगे यह लाइन जो है दर्पण से दूर वाले कोने से जुड़ी है। किससे? दूर वाले कोने से। अब देखेंगे आप तो दर्पण के बाहर एक ऐसे निकला हुआ है, ये किधर निकला है? दर्पण के बाहर। आप तुरंत इसको दर्पण के बाहर निकाल दीजिए। बेहद आसान है, अगर आप इसके नियम को फॉलो करते चलेंगे, अगर आप इसके नियम को ध्यान देंगे, ऐसा कुछ भी दिया है, नाम दे दे, कोई भी नाम, दिग्विजय हो या कोई भी नाम, उसको पलटना हो, उसका ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब पूछ दे या क्षैतिज प्रतिबिंब पूछ दे, अगर आपको पलटने आ रहा है, हम कहें कि ऊपर क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज का क्षैतिज होगा, उसके बाद एक पट लाइन इसके सिरे से मिली हुई है, आपको ध्यान देना है कि वह दर्पण के पास वाले सिरे से मिली है कि दूर वाले सिरे से? आप कहेंगे दूर वाले से, तो यहाँ दूर वाले से मिला देंगे, और यह नीचे की तरफ आई है, नीचे की तरफ। इसी को पकड़ करके दर्पण से एक बाहर ऐसे बना है, देख रहे हैं, इसी को पकड़ करके दर्पण के बाहर बना है, तो भाई इसी को पकड़ करके दर्पण से बाहर बना दीजिए, एकदम बेहद आसान है। ऐसे ही आप 9 को करिए, हमसे पहले कोशिश करिए कि आप लगा लीजिए। अब कहेंगे ऐसे करके एक रेखा है जो कि दर्पण से बाहर भाग रही है, तो ऐसे करके एक रेखा है जो दर्पण से बाहर भागेगी। ध्यान से देखिए, ये जो गोला है ऐसे बना है, ठीक है, गोला हम बना लिए। अब इस गोला को लेकर के दर्पण के अंदर की तरफ एक रेखा आई है, इस गोला को लेकर के दर्पण के अंदर से एक रेखा बाहर जा रही है, और एक किधर जा रही है? बाहर जा रही है। जबकि अगर 8 का प्रतिबिंब बनाएंगे तो 8 का क्या होगा? 8 ही होगा, क्योंकि भाई गोला हो, गोला का प्रतिबिंब आप ऊपर से बनाइए चाहे नीचे से बनाइए, गोला गोले जैसा बनेगा, है कि नहीं। तो इनमें से आपको एक काम करना है, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का, कितना? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को आप खुद से बना लीजिए, उनको बना करके किताब में हो सके तो मिला लीजिए कि आप गलत बना रहे हैं कि सही बना रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम वर्णमाला की बात करते हैं कि वर्णमाला में क्या परिवर्तन होगा, आप मेरे साथ करते चलिएगा, ठीक है। आसान, पहले लिख रहे हैं ए है, ठीक, उसके बाद क्या है? बी है, बी के बाद क्या है? लिख दिए जेड, और जेड के बाद क्या लिख दिए? यस लिख दिए। इन चारों का ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बनाना है। ए वाले का तो बेहद आसान है, कहेंगे भैया ऐसे तीर मिली हुई है, ऐसे तीर मिला देंगे, बीच से रेखा गई है, बीच से रेखा चली गई। तो ए वाला तो बेहद आसान था, बी वाला उससे थोड़ा सा कठिन है, जबकि है नहीं। क्या है भाई? दर्पण के पास में ऐसे 2 रेखाएं बनी हैं जो कि दर्पण की तरफ बंद है। ध्यान से देखिएगा, ये गोलंबर रेखा दर्पण की तरफ बंद है, तो आप कहेंगे ठीक है भाई, दर्पण से हम बंद बना लेते हैं।
उसके बाद इनको एक खड़े बॉक्स से पैक कर दिया गया है। आप इसको भी क्या करिए, बाहर की तरफ पैक कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो गोलाकार घुमा हुआ है वह देखेंगे दर्पण के पास है, तो इधर भी गोलाकार जो घुमा होना चाहिए दर्पण के पास होना चाहिए। जबकि ये जो खड़ी लाइन है दर्पण से दूर की तरफ है, तो इधर भी दर्पण से दूर की तरफ, तो बी का उल्टा क्या होगा आपको पता चल गया होगा। ऐसे ही आप जेड का बनाइए तो जेड का क्या होगा, आप हमसे पहले जेड का बना लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं, मिलाइएगा। हम कहेंगे कि एक रेखा जो है तिरछी ऐसे मिली हुई है, एक रेखा है तिरछी ऐसे मिली हुई है। इसमें एक खासियत है, ऊपर वाला सिरा दर्पण के पास है और नीचे वाला सिरा दर्पण से दूर है। तो आप कहेंगे जो सिरा दर्पण के पास है दर्पण के पास रहेगा और जो सिरा दर्पण से दूर है दर्पण से दूर रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले सिरे से जो क्षैतिज लाइन खींची गई है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले सिरे को पकड़ के जो क्षैतिज लाइन खींची गई है वह दर्पण की तरफ जा रही है कि दर्पण से दूर जा रही है। आप कहेंगे वह लाइन जो है दर्पण से दूर जा रही है। मेरी बात को आप समझे भाई, एक क्षैतिज रेखा थी, ऊपर वाला सिरा दर्पण के पास था, ऊपर वाला सिरा दर्पण के पास कर दिए, नीचे वाला सिरा दर्पण से काफी दूर था, नीचे वाले सिरे को दर्पण से काफी दूर कर दिए। अब ऊपर वाले कोने को पकड़ करके एक रेखा खींची गई है, मगर यह रेखा दर्पण से बाहर की तरफ भाग रही है, तो यह भी रेखा दर्पण से बाहर की तरफ भागेगी। नीचे वाली रेखा जो है दर्पण की तरफ अंदर जा रही है, ध्यान से देखिए, इस सिरे को पकड़ के यह रेखा किधर जा रही है, अंदर जा रही है, तो यहाँ पर भी यह रेखा किधर आएगी, अंदर आएगी। बेहद आसान है कि नहीं है, एकदम ही आसान है, बस चीजों को आप समझते चलिए। देखिए ये जो वर्णमाला है ना, ऐसे आप मान लीजिए सिंगल पढ़ रहे हैं तो सिंगल से ही आप किसी नाम का प्रतिबिंब बना सकते हैं। क्या, जैसे लिख दिया, मान लीजिए राज लिख दिया, क्या लिख दिया, राज लिख दिया, और दे दिया कि इसका ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बनाइए, तो आप क्या करेंगे, एक नाम दिया है राज और इसका कर दिया कि ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बनाइए। आप कहेंगे जो दर्पण के पास होगा वह पास रहेगा और जो दूर होगा दूर रहेगा। देखेंगे तो जे का जो निचला सिरा है बाहर की तरफ जा रहा है, जे का निचला सिरा दर्पण से बाहर की तरफ जा रहा है, खड़ी लाइन आके और जे का निचला सिरा दर्पण से बाहर की तरफ गया, ऊपर से एक पट पाई है, ऊपर से पट पाई मिल गया, तो ये जे का उल्टा हो गया। जे के बाद दर्पण से दूर कौन सा अक्षर है, आप कहेंगे ए है, ए का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, ए ही बनेगा। अब ये बताइए आर का क्या होगा, आर आप कैसे बनाएंगे, कहेंगे कि ये जो गोला है, गोला के बाद एक तिरछा जा रहा है दर्पण की तरफ। मेरे कहने का मतलब क्या है, एक पैक गोला है तो एक पैक गोला हो गया और ये दर्पण की तरफ है। ध्यान से देखिए, ये जो गोला है दर्पण की तरफ है, तो यह भी गोला किधर होना चाहिए, दर्पण की तरफ। उसके बाद यहाँ से एक तिरछी रेखा जा रही है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे वहां पर समय की उतनी ही बचत होगी, और ये पिछले पेट में आ चुका है, पुलिस वाले एग्जाम में तो हर एग्जाम में आता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, रेलवे हो, एसएससी हो, एसजीडी खास करके है, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम है, इस चैप्टर से प्रश्न आना ही आना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हो कि नाम का प्रतिबिंब कैसे करेंगे। संख्या का हो गया, उसके बाद जो है वर्णमाला का हो गया, लास्ट में आकृतियों का है, लास्ट में किसका है, आकृति का। अभी एक आकृति दी हुई है, इसका हमें क्या करना है, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब निकालना, जिसे हम मिरर कहते हैं कि नहीं। तो आप इसको करेंगे क्या, मेरी बात को समझिएगा। नीचे एक तिरछी लाइन खींची है कि नहीं, ध्यान से देखिए, नीचे एक तिरछी लाइन है, इस तिरछी लाइन का ऊपर वाला सिरा दर्पण के पास है और नीचे वाला सिरा दर्पण से दूर है। कहेंगे चलो भैया ठीक है, ऊपर वाला सिरा दर्पण से पास और नीचे वाला सिरा दर्पण से दूर। आज मेरा मार्कर जो है ना थोड़ा देखिए चल नहीं रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए, ऊपर वाला सिरा दर्पण के पास था, पास कर दिए, नीचे वाला सिरा दूर था, दूर कर दिए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद जो दर्पण के पास एक सिरा है, ये जो दर्पण के पास सिरा है, यहां से एक लाइन ऊपर बाहर की तरफ गई है, इस पास वाले सिरे को मिला करके एक लाइन दर्पण से बाहर भेजी गई है। तो इस पास वाले सिरे को मिला करके एक लाइन आप दर्पण से बाहर भेजेंगे। जैसे वो किया है आपको वैसे ही करना है।
जो सिरा ऊपर वाला पास था ऊपर वाला पास किए, नीचे वाला सिरा दूर था नीचे वाले सिरे को दूर किए। अब ध्यान से देखेंगे कि ऊपर वाले सिरे को लेकर के एक लाइन जो है दर्पण से बाहर भाग रही है, दर्पण के पास नहीं आ रही है, दर्पण से दूर जा रही है। तो इसको लेकर के ऊपर वाले को मिरर से दूर भेज दें। अब क्या किया है कि दूसरे वाले सिरे से इसको मिला दिया है। तो ये तो आप आंख बंद करके ऐसे मिला देंगे। एक गोला किसमें बनाया जाए, देखेंगे तो ये एक वृत्त बना हुआ है। किसमें बना हुआ है, आप कहेंगे दूर वाले सिरे में, नीचे वाले, जैसे नीचे दो सिरा है, एक ये सिरा है एक ये सिरा है, तो दर्पण के पास वाले सिरे में बना है कि दूर वाले में, आप कहेंगे दूर वाले में। थोड़ा सा अंदर है बाकी बाहर है, एकदम ही आसान है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। इसको हम छोड़ रहे हैं, इसे आप खुद से बना लीजिएगा। कौन सा, ये वाला, यहाँ पर देखें मिटा रहे हैं इसको, ये तो आप कर चुके होंगे। दूसरी आकृति को ध्यान दीजिए, दूसरी आकृति का होगा। चलिए हम भी करते हैं, आप भी करिए, इसको हम भी करते हैं और आप भी बनाइए, ठीक है ना। हम कहेंगे कि ऊपर भाई एक लाइन है जो कि नीचे वाली दर्पण के पास है, ऊपर वाली दूर है, तो हम ऊपर एक लाइन बनाएंगे, नीचे वाली को पास कर देंगे और ऊपर वाली को दूर कर देंगे। फिर उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है, जो नीचे वाली लाइन है, यहां से एक रेखा नीचे गिराई गई है, मगर वह दर्पण से धीरे धीरे दूर भाग रही है। यह एकदम पास था, अब यह धीरे धीरे नीचे से दर्पण से दूर भाग रही है, तो यह भी जैसे जैसे नीचे जाएगी दर्पण से दूर भागेगी। मेरी बात को समझिए। बाकी समांतर रेखाएं हैं, आप समांतर कर दीजिए। अब ये त्रिभुज जो है ऊपर वाले सिरे पर बना है, त्रिभुज का उल्टा त्रिभुज ही होता है, ये तो बेहद आसान है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, कहेंगे देखिए नीचे वाला जो है दर्पण के पास है, ऊपर वाला दर्पण के दूर है, तो ऊपर वाले को दर्पण से आप थोड़ा सा दूर कर देंगे या नीचे वाले को थोड़ा सा पास कर देंगे। भाई नीचे वाला देखिए ध्यान से दर्पण के पास है, ये वाला थोड़ा सा दूर है, तो ये दर्पण के पास हो गया, वो थोड़ा सा दूर हो गया। ये आपका आकृतियों का प्रतिबिंब है। अभी आपको क्या करना है कि किताब में देखिए बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। पसीना देखिए क्या है ना कि रात में जो है 1 बजे 2 बजे पढ़ाने का जो ये समय है, इस दौरान क्या होता है कि अगर हम पंखा बंद करके नहीं पढ़ाएंगे तो जो है वीडियो में पंखे की आवाज आएगी, इसलिए थोड़ा सा हमको कष्ट करना पड़ता है कि जो है पूरा ये वर्दी भीग जाती है, पूरा देखिए ऊपर का भीग चुका है, उसके बावजूद पढ़ाना है। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि तबीयत खराब होने के बावजूद हम पढ़ा रहे हैं, तो ये काम आपको भी करना चाहिए, भी आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं। और हाँ, चैनल में देखिए क्या है कि हम अभी आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप लाइक करिए कमेंट करिए, आप लाइक कमेंट तब ही करिए जब आपको अच्छा लगे, मगर हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप वीडियो को शेयर करिए। रीजन क्या है कि उतने स्टूडेंट नहीं मिले हैं, थोड़ा सा हमको मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरत है। आप लोगों के कमेंट को पढ़ते रहते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है दर्पण के तीनों प्रकार हो गए। इसके बाद हमें जल के प्रकार पढ़ने हैं। ये वाटर वाला जो प्रतिबिंब है ना, जल वाला, उन तीनों को पढ़ लेंगे तो जाकर के ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको कर लीजिए। अब देखिए जो लास्ट टॉपिक है जल प्रतिबिंब, इसको समझ लिया जाए और ये अध्याय पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। मगर किताब का 8वां और 9वां चैप्टर आप जा करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर आप तनिक भी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समझिएगा, जैसे हमें जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब निकालना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो है ना रेखाएं ऐसे पटपाई की तरफ रहेंगी। एक चीज हम आपको यहाँ पर बता दें, देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि आप इसका जल प्रतिबिंब बनाइए, आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, कुछ कभी नहीं करेगा, नाम नहीं लेगा। बस क्या करेगा, ऐसे रेखा खींच देता है और कहता है कि इसका प्रतिबिंब बताइए। तब ऐसी परिस्थिति में आपको खुद से समझना है कि अगर रेखा पटपाई वाली है, क्षैतिज है, तो इसका मतलब हमें प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, उसके नीचे बनाना है। अगर रेखा ऐसे खड़ी है तो प्रतिबिंब अगल बगल बनाना है। प्रश्न दे देता है, उसका जो आंसर है 4 विकल्प होते हैं। अब ऐसे खड़ी पाई, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न है दे दिया, मान लीजिए 3 है, अब दे दिया ऐसे, ठीक है। इसका आंसर क्या करेगा, इसका आंसर ऐसे भी बना के देगा और ऐसे भी बना के देगा। तो वहां पर आपको अपने से समझना है, या तो ये खुद नहीं देगा, ये जो है देवे नहीं करेगा, कह देगा इसका क्षैतिज प्रतिबिंब बताइए, तब आपको इनमें से खोजना रहेगा।
इन चीजों को आपको पहले से ही दिमाग में बिठा लेना है कि हो सकता है दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब यह नाम बिल्कुल न दे, हाईलाइन बना देगा एक मिरर वाला और कह देगा कि उसका प्रतिबिंब बताइए। तो आपको करना है ये नहीं कह दे कि प्रतिबिंब बताइए, ऐसे बनाया है तो आप लगे दर्पण बनाने, आप इसको पकड़ेंगे अगर पट पाई है तो नीचे बनेगा। 4 का प्रतिबिंब कितना होगा, ये जो 4 है इसका प्रतिबिंब बनाइए कितना होगा। आप कहेंगे एक तो खड़ी पाई है तो चलिए भाई एक तो खड़ी पाई बना दिया जाए, बना दिया गया। और ध्यान से देखेंगे ना नीचवा से तनी से ऊपर जाएंगे तो एक तो पट पाई ईसा मसीह का क्रॉस नियन काट रहा है, दर्पण के पास वाले सिरे से तनी से दूर है, दर्पण के पास वाले सिरे से तनी से दूर है, एक पट पाई काट रही है। ऐसे ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो है लंबा है और नीचे वाला दर्पण के पास वाला छोटा है, तो दर्पण के पास वाला छोटा हो गया। अब एक बात बताइए, जो है पैक इस पार वाला हो रहा है कि पैक इस पार वाला हो रहा है? आप कहेंगे पैक जो है इधर वाला हो रहा है, तो ये आपके दर्पण मतलब जल प्रतिबिंब जो है किसका है, 4 का है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? ऐसे ही आप 7 का करेंगे, आप कहेंगे नीचे वाला सिरा इधर की तरफ है और ऊपर वाला सिरा इधर की तरफ है, तो ठीक है भाई बाहर वाला सिरा ऐसे है। मेरी बात को आप समझे? नीचे वाला सिरा देखेंगे तो थोड़ा सा उधर है और ऊपर वाला सिरा थोड़ा सा इधर है, जो कि दर्पण से दूर वाला सिरा है। तो दर्पण के पास वाले सिरे को हम थोड़ा सा उधर बना दिए, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा कर दिए हैं, इतना नहीं करना चाहिए, ऐसा रख लीजिए कि ऐसे है, ठीक है ना। और ये बाहर वाले सिरे से एक रेखा उधर की तरफ खींची हुई है, बाहर वाले सिरे से एक रेखा इधर की तरफ खींच दीजिए। एकदम ही आसान है, बस आपको क्या करना है कि नियम पकड़ के चलना है कि नीचे वाला सिरा पास वाला जो था थोड़ा सा उधर को है और जो ऊपर वाला सिरा है थोड़ा सा इधर। देखिए इसको अगर आप सीधा मिलाएंगे तो ये इधर आएगा और इधर आएगा, तो आप ऊपर वाले सिरे को थोड़ा सा इधर कर लिए बाहरी को और नीचे वाले को पास में कर लिए। अब इस ऊपर वाले को मिला करके एक लाइन पश्चिम की दिशा में खींची गई है, वेस्ट में, तो आप यहां से भी एक लाइन वेस्ट में खींच दीजिए। बेहद आसान है। 3 और 2 का जो है आप खुद से बना लीजिए क्योंकि आसान। अरे तो भाई 3 का है तो 3 का तो आप ऐसे ही कर लेंगे, जो इसको पलट दीजिए भाई, ऐसे है पलट के ऐसे कर दीजिए, तो आप उसको पलटेंगे तो वह ना आएगा, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा आएगा, ऐसा तो है नहीं कि दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है कि आप पलट के ऐसे कर देंगे, ये तो जल प्रतिबिंब है, जो चीज ऐसे खड़ा है उसको ऐसे कर दिया है। 2 है, नीचे देखेंगे एक रेखा खींची हुई है दर्पण के पास में, दर्पण के पास में एक रेखा खींच दीजिए। अब आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा पूरब में जा करके पश्चिम की तरफ घूम गया है, तो यहां से ये थोड़ा सा पूरब में जा करके पश्चिम की तरफ हम जो है थोड़ा सा गड़बड़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ये ऐसे जाकर थोड़ा सा ऐसे हो गया है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? ये गोला देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है, गोला आप ऐसे बना दीजिए, और ये बाहर की तरफ था पूरब की तरफ, इसको आप पूरब की तरफ कर लीजिए। आप इस चैप्टर को मुझे लगता है एकदम आराम से समझ गए हैं, क्योंकि देखिए एकदम आसान चैप्टर है, बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। हम वर्णमाला कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं एस लिख दे रहे हैं, ठीक है, टी लिख दे रहे हैं, और टी के बाद मान लीजिए आर लिख दिए, और आर के बाद कोई ऐसा खोजिए आर के बाद क्या लिखा जाए, तो आप कहेंगे आर के बाद जो है वाई लिख दिया जाए। किसको? वाई को। इन चारों का जो है जल प्रतिबिंब क्या होगा, मेरी बात को समझिए आप। ध्यान से देखिएगा, जो पास वाला सिरा है ना ऐसे खुला हुआ है, पास वाले सिरे को देखिए, नीचे वाली लाइन बड़ी है, नीचे वाली लाइन बड़ी हो गई, ठीक है। अब पास वाला सिरा देखिए ऊपर से चढ़ के ऐसे खुल गया, ये ऊपर से चढ़ के ऐसे खुल गया, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद ये यहां से खुलने के बाद इसके विपरीत जा रहा है, ये विपरीत चला जाएगा भाई, कम रहेगा तो आप कम करेंगे और ज्यादा रहेगा तो ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे इन चीजों को आपको समझना है कि जो रेखा पास थी वह ऐसे थी, तो जो रेखा पास है वह ऐसे हो गई, दूर वाली रेखा ऐसे बनी है और दूर वाली रेखा ऐसे बन गई। एकदम एक फंडा, एक नियम इसका है कि पास वाले में मुंह खुला है पश्चिम दिशा में, तो पास वाले में मुंह खोल दिए हम पश्चिम दिशा में, और दर्पण से जो दूर है ऊपर वाला ये सिरा, इसका मुंह किधर खुला है? आप कहेंगे पूरब दिशा में, ईस्ट में, तो ऊपर वाले को बाहर वाले को मुंह किधर खोल दिए हम? ईस्ट में खोल दिए। आपको दर्पण के पास वाले को पास की तरह रखना है और दूर वाले को दूर की तरफ रखना है, बस इतना ध्यान देना है। अगर आप इतना समझ के तो बेहद आसानी से कर लेंगे।
टी है, खड़ी पाई है, खड़ी पाई दे दिए, बाहर वाले सिरे पर ऐसे बना है, बाहर वाले सिरे पर ऐसे बना दीजिए। भैया पानी के सामने खड़े होते हैं, जो जल रहता है तालाब में हो, नदी में हो, जब आप उसके किनारे खड़े होते हैं तो आप देखेंगे ना, पैर के समीप वाला जो सिरा रहता है, लगता है कि पैरवा आपस में सटा है, और जो सर है नीचे दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से कभी देखिएगा कि जब जल के पास आप खड़ा रहेंगे, पानी के पास, तो आपका पैर पानी में का जो पैर का प्रतिबिंब होता है, ये जो ओरिजिनल पैर ऊपर वाला है, दोनों एकदम एक दूसरे से तलवा सटे रहते हैं। ये जो आपका सर है ना, पनिया में देखेंगे तो यह नीचे दूर दिखाई देगा। रीजन क्या है, यह पानी से दूर है, और जो पैर है पानी के पास था, तो वह पास का पास बना था, और ये दूर का पानी में देखेंगे दूर बनता है। ये आपके जल का नियम है, ठीक है ना। आकृति में आप क्या करेंगे, अच्छा आप दिमाग से सोचिए, आकृति में क्या करेंगे। कहेंगे नीचवा वाला तनी जो है पूरब की तरफ है, और ऊपरा वाला तनी से कहा है पश्चिम की तरफ है। ठीक है भैया, जो दर्पण के पास है तनी पूरब की तरफ हो गया, और जो दर्पण से दूर है पश्चिम की तरफ हो गया। हाई वाला सिरा जो है दर्पण के पास था ना, जल प्रतिबिंब के पास था, आई वाला सिरा जो है जल प्रतिबिंब से दूर था, और दूर वाला थोड़ा पश्चिम दिशा में गया है, और पास वाला पूरब दिशा में गया है, तो इसको दे गया पूरब का पूरब कर लिए, इधर हो गया। एकदम आसान है। उसके बाद क्या करना है, पास वाले में आप देखेंगे एक त्रिभुज बना है दर्पण से दूर की तरफ, इधर बना है, वो जो ऊपर वाला नोखा जो पिंडी वाला दिखाई दे रहा है ना, यह दर्पण से दूर है, और किसमें बना है, पास वाले। मगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है बाहर की तरफ है। आप कहेंगे पिंडी जो है दूर बनी है, ऐसे किधर बनी है, पिंडी दूर बनी है। पट पाई जो है दर्पण के पास है, ये जो त्रिभुज वाली पट पाई है, ये त्रिभुज वाली जो पट पाई है दर्पण के पास है, तो त्रिभुज वाली पट पाई दर्पण के पास हो गई। इसकी जो पिंडी दर्पण से दूर गई है, इसकी जो पिंडी हो गई दर्पण से दूर चली गई। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे तो ये अंदर घुस गया है, कहाँ, अंदर। ठीक है भैया, लीजिए अंदर घुसा दीजिए, बेहद आसान है कि नहीं। मगर यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये जो है ऊपरी सिरे पर बना है, यानी कि दर्पण के बाहर वाले सिरे पर, तो यह भी दर्पण के बाहर वाले सिरे पर बनेगा। आप ऐसा ना करके इसमें घुसेड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये आपका आकृति प्रतिबिंब में, बाकी ये दोनों तो बेहद आसान है, आप इनको कर लीजिएगा। ये चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो गया। थोड़ा सा आप लोग हमारा कहना कि देखिए सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हम जो है देखिए अभी टाइम जो है लगभग 2:30-3 बज गया है, तो ये आपका पहला अध्याय खत्म हो गया। इसके बाद तुरंत हम दूसरा अध्याय भी पढ़ाएंगे। एक दिन में 2 चैप्टर आप कोशिश करेंगे कंप्लीट करें, ताकि 2-3 महीने में सिलेबस आधा हो जाए, क्योंकि कब ड्यूटी कहाँ बदल जाएगी, बीच में क्लास डिस्टर्ब भी हो सकता है। मगर फिर भी 5 महीने में पूरे तरीके से आप बैच